नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रही हूँ जिसके लिए हर एक भारतीय, हर एक विश्व के व्यक्ति को मानव के तौर पर जागरूक होना जरूरी है। भारत के सरकारें अपने लेवल पे जो करती हैं वो करती हैं, लेकिन भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है कई बार दिल छूने वाले काम करता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। वो फैसला है जो कि पूरे विश्व की आधी आबादी, जिसे कि हम महिला कहते हैं, एक ऐसी प्राकृतिक नेमत से नवाजी गई है जिसे कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स या मासिक धर्म कहते हैं। इस दौरान महिलाओं को कई तरीके की असहजता भी होती है, जिसके चलते वो अपनी तरफ से जो बेस्ट कार्य करती हैं उसमें कई बार उन्हें असहजता के चलते उनके वर्किंग प्रोफिशिएंसी में कमी आती है, या अगर वो किन्हीं स्कूलों में पढ़ती हैं तो उनकी अटेंडेंस में कमी आती है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय लेवल पर सरकारों ने और समुदायों ने कई प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे कि कहीं पर पीरियड्स लीव्स भी दी जाती हैं लड़कियों को भी और फीमेल टीचर्स को भी। इसके अलावा सैनिटरी पैड्स मुफ्त में देने की कई योजनाएं हैं राज्य सरकारों की भारत के अंदर। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अपने आप में आपको ये महसूस कराता है कि देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान में बैठे हुए व्यक्ति वास्तविक तौर पर, मानवीय तौर पर संवेदनशील है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा कि अनुच्छेद 21 यानी कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, उसके तहत महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता प्रोवाइड कराना ये सरकार का कर्तव्य होगा और ये उन बच्चियों का, उन महिलाओं का मौलिक अधिकार है। तो ऐसी सिचुएशंस में कहा गया कि चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वहां लड़कियों को प्रॉपर शौचालय दिए जाएंगे जो वर्किंग कंडीशन में होंगे। हाथ धोने के लिए साबुन हो या आपका प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर्स होने चाहिए और एक डस्टबिन होना चाहिए प्रॉपर जो कि कवर्ड हो, ताकि लड़कियां अपने पैड्स को इस्तेमाल करके उसको वहां पे डिस्पोज कर सकें। और मुफ्त में बायो केमिकल पैड्स भी, सैनिटरी पैड्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि उनको डिकम्पोज करना आसान रहे। स्कूलों में वेंडिंग मशीन्स लगाई जाएं और ये नियम प्राइवेट और निजी ये नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए दिए गए हैं। ये जो फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला, ये न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिया है। इसे न केवल अनुच्छेद 21 के साथ बल्कि अनुच्छेद 14 के साथ भी जोड़ा है, समानता के अधिकार के साथ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, अगर हम वास्तविक तौर पर समानता चाहते हैं तो हमें लड़कियों को उस समय होने वाली असुविधाओं से बचाना होगा। तो इस तरीके का माहौल बनाना होगा ताकि लड़कियां लाखों से पीछे न रह जाएं। तो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स हर स्कूल को, साथ में वेंडिंग मशीन्स भी लगानी होगी स्कूल प्रदेश के अंदर। ये राज्य स्तर से लेकर यूनियन टेरिटरीज सब जगह होंगी। और साथ ही साथ विद्यालयों के अंदर स्वास्थ्य और स्वच्छता, मासिक धर्म से जुड़ी हुई स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। और वो लड़कियों को अलग से ले जाकर नहीं, उन प्रोग्राम्स के लिए अवेयर करना, इवन लड़कों को भी सेंसिटिव कराया जाएगा ताकि आने वाली जनरेशन एक सेंसिटिव जनरेशन हो, जो किसी लड़की के कपड़ों पर पीरियड्स के स्टेन को देखकर बात न बनाए कि देखिए जाने कितनी बड़ी सिचुएशंस या कितनी बड़ी एक आपदा आ गई है। ये उनके आम जीवन का हिस्सा हो और वो इसे सहजता के साथ ले सकें। अगर सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों ने इन दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो सरकारी स्कूलों को जवाबदेह होना पड़ेगा राज्य सरकार को, और प्राइवेट स्कूल्स की मान्यताएं तक जा सकती हैं। शिक्षा में बाधा माना है सरकार से अलग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पीरियड्स है, ये मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी है जो लड़कियों को स्कूल आने से कई बार रोक देती है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी है, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन फिर भी ऐसे तमाम जगह हैं जहां सैनिटरी पैड्स नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पुराने ट्रेडिशनल तरीके यानी घर के इस्तेमाल किए हुए पुराने कपड़े या राख के ढेर का इस्तेमाल होता है, जिससे संक्रमण हो सकता है। इसको लेकर कहा गया कि ये सामाजिक कलंक है कि लड़कियों को एक शर्म या अपमान महसूस कराया जाता है पीरियड्स के दिनों में। यहां तक कि एक नारा दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि द पैड प्रोजेक्ट
यानी कि पीरियड्स एक वाक्य को खत्म करना चाहिए, न कि किसी लड़की की शिक्षा को। यहाँ पे आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के आंकड़ों को भी सामने रखा, जिसके अकॉर्डिंग 15 से लेकर 24 वर्ष की 77.3% महिलाएं और अब स्वच्छ तरीकों का उपयोग करती हैं, जो पहले 57.6% था। कमी अभी भी है क्योंकि देश की लगभग 25% महिलाएं अभी भी इन सुविधाओं से वंचित हैं। पुरानी समस्याएं ये थी कि पहले की जितनी भी सरकारी योजनाएं थी, जैसे स्वच्छ भारत और एनजीओ के प्रयास टुकड़ों में थे, लेकिन अब ये फैसला आने के बाद ये प्रयास सुधरेंगे और स्कूलों से लेकर शिक्षा के बुनियादी ढांचे से हम एक अवेयरनेस फैला पाएंगे। यहाँ विशेषज्ञों की राय है कि ये फैसला संक्रमण को भी रोकेगा, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा और स्कूलों में लड़कियों की अब्सेंस को भी कम करेगा। पूनम मोतरेजा, जो कि एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा केवल पैड्स देना काफी नहीं, बल्कि सुरक्षित निपटान यानी डिस्पोजल, पानी की सुरक्षा और कलंक मुक्त शिक्षा भी जरूरी है। तो इस फैसले को सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको स्वागत किया और ये माना है इस फैसले को समय सीमा के भीतर लागू करना होगा और इसे यौन स्वास्थ्य का हिस्सा भी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड्स के समय की जो स्वच्छता है ये अपने आप में कई तरीके की यूटीआईज को, यूरिनरी ट्रांसमिटेड डिजीजेस को या इन्फेक्शंस को दूर करने में कामयाब रहेगी। कुल मिलाकर ये थॉर के हथौड़े जैसा शक्तिशाली है, जो मासिक धर्म स्वच्छता की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डालता है ताकि हर लड़की अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके। आपका क्या कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस दमदार फैसले का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत और जय न्यायपालिका।